ये तिरंगा यात्रा का जो है शुभारंभ चल रहा है, इसका रूपरेखा क्या है? आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा सादर वंदन अभिवादन स्वीकार हो। ये जो तिरंगा यात्रा आज समाप्त हुई हम लोगों की, ये 11 तारीख से 13 तारीख तक के लिए एक कार्यक्रम था, पार्टी के द्वारा प्रदत्त था। और इसमें घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, और ये जो युवा मोर्चा के सानिध्य में ये जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, पूरे विधानसभा के तीनों मंडल के समस्त कार्यकर्तागण जो युवा मोर्चा के हैं, सभी लोग गढ़ में एकत्रित हुए। वहां से गंगेय और गंगेय से मनगमा, और मनगमा से होते हुए बस्ती में हम लोगों ने इस यात्रा का समापन किया है। आगे कार्यक्रम क्या है? शुरुआत तिरंगा यात्रा का 11 से हुआ, समापन आज हो रहा है, तो इसके पूर्व गढ़ में भी था। गढ़ में वहां पर वही सारे जो कार्यकर्ता थे वो इकट्ठा हुए। लालगांव से जब रैली शुरू हुई है तो लालगांव से ही एक तरह से स्टार्ट करते हुए जो लालगांव मंडल के कार्यकर्ता थे वो गढ़ में आए। ठीक इसी प्रकार से रामपुर सर्किल के जो भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे वो वहां से अकौरी से शुरू करते हुए गढ़ में एकत्रित हुए, और मनगावा के जो युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता थे वो भी गढ़ में एकत्रित हुए, और वहां से हम लोग सामूहिक तौर पर गंगेय बाजार होते हुए मनगमा बाजार और बस्ती में, जैसा मैंने कहा, समापन किया। ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये ऐतिहासिक मलकपुर तालाब है। इसका अस्तित्व बचाने के लिए बहुत लंबे समय से धरना प्रदर्शन और मामला चल रहा है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार आपने भी बोला था कि सीमांकन के बाद जो है ये एक तालाब का अलग स्वरूप होगा, रतहारा के तर्ज पर बनवाया जाएगा। इसकी रूपरेखा क्या है, कार्य योजना? नहीं, मैंने शुरू में ही कहा था, जब से मतलब परिणाम आया कि मलकपुर तालाब और समस्त जो सरकारी तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण हमारे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। विधानसभा मनगमा में बहुत सारे तालाब हैं, ये हम लोगों के लिए सुखद बात है। और जहाँ तक आपने सवाल किया मलकपुर, तो उसके लिए मैं बाकायदा कार्य योजना बना रहा हूँ अधिकारियों से मिल करके। उस कार्य योजना के तहत जैसा कि इस तालाब का सीमांकन जिसको नापा गया, उनकी सारी जो रेफरेंस पॉइंट है वो सब चिन्हित कर लिए गए हैं राजस्व अमले द्वारा, और संबंधित सीएमओ को और वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको ये निर्देशित भी किया गया है कि जो भी चिन्ह है उनको परमानेंट किया जाए। और बार बार ऐसा नहीं है कि मलकपुर तालाब का ही नाप हो, यदि किसी को कहीं पर कोई आपत्ति आती तो स्वतंत्र भी है आगे जाने के लिए। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 24 सदस्यों की टीम ने इसे मिलकर के नापा है, और रोवर मशीन जो मैकेनिकल मशीन है उसके द्वारा भी जो है इसका नाप किया गया है। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार से संबंधित अधिकारियों की और एसडीएम साहब के नेतृत्व में जो ये अमला काम किया है, नापने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि तालाब का जो रकबा है 114 एकड़, उसको जो है पूरी तरीके से चिन्हांकित कर दिया गया है। अब आगे की जो भी कार्य योजना होगी संबंधित अधिकारियों के साथ में बैठ करके इसका गहरीकरण और इसमें पानी कहाँ से लाना है और इसका कैसे सौंदर्यीकरण करना है, इस विषय को लेकर के मैंने डिप्टी सीएम साहब से भी चर्चा की है कि जिस प्रकार से वहाँ पर रीवा में रतहरा है और वो रानी तालाब है, कई तालाबों का उन्होंने उन्नयन करवाया है। मैं भी उनके सानिध्य में चाहूँगा कि मलकपुर तालाब का सौंदर्यीकरण बेहतर तरीके से संपादित हो सके। इस तालाब में लंबे अरसे से इधर भी बहुत लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, क्या ये अतिक्रमण से मुक्त होगा तालाब? बिल्कुल, ये तो कानून में ही है और न्यायालय ने ही जो है ये नियम बना करके रखा हुआ है कि जहाँ पर भी जलाशय है और जो तालाब है वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी रिहायशी निर्माण नहीं करना है। और यदि किया गया है किसी के द्वारा भी तो उन संबंधितों से बातचीत करके उनका भी निराकरण निकालने का मैं प्रयास करूंगा। जोगी प्रशिक्षण संस्थान मनगमा में ITI है, यहाँ अभी कल की डेट में प्लास्टर गिरा था, बच्चे पेपर दे रहे हैं, कुछ बच्चे भी हैं। हाँ, तो इसमें जो भी पैसा इनका आया हुआ है, तो इसमें आपका क्या योगदान रहेगा कि ये बिल्डिंग? ITI की बिल्डिंग का मैंने निरीक्षण शुरू में ही किया था 2-3 महीने पहले, और जो प्लास्टर गिरने की बात है तो उसका मैंने अवलोकन किया था, और वहाँ के प्राचार्य जी के सामने ही मैंने जो संबंधित हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर्स हैं उनसे मैंने बात की थी, और उनकी पूरी टीम आकर के इंस्पेक्शन की है, और मैं समझता हूँ कि उसके ये जो कागजी कार्रवाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। और मैं दोबारा एक दिन और आया था ITI में,